छिंदवाड़ा में कोलरिप सिरप से हुई 16 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार और खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस लगातार राजेंद्र शुक्ला की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बाद अब सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भी तीखा हमला बोला है। आप सब भी सुनिए। आप कोई विभाग ऐसा बता दीजिए जिसमें उस विभाग का मंत्री वो बना हो जो उस विषय को समझता हो। जैसे स्वास्थ्य विभाग आ जाइए, उसमें हमारे यहाँ के माननीय राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आप इनको जानती हैं। इनके डीएनए में जैसे अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, ऐसे माननीय शुक्ला जी ने जन्म से पहले उनके डीएनए में ठेकेदारी, कहाँ कैसे पैसा पलटना है, कहाँ क्या खेल कर देना है, कैसे पैसा बनाया जाता है, बिजनेस करना, मूल रूप से ठेकेदारी का बिजनेस करना, ज़मीन का बिजनेस करना, बड़ा पैसा बनाना उनको आता है। दूसरे की बिछाई चादर पे सो रहे हैं, उनके पिताजी की बिछाई चादर है, खुद तो कभी मेहनत किए नहीं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। ये क्या जानेंगे गरीब क्या होता है, दर्द क्या होता है। इनको बीमारी तो कभी इनको तो उससे जूझना नहीं पड़ा कि एक दवा के लिए अस्पताल में लाइन लगानी पड़ी हो, तभी नहीं एक आज इस बस्ती को उजाड़ रहे हैं, कल उसको भगा के वहाँ बसा देंगे, उसको उजाड़ेंगे वहाँ बसा देंगे। कोई अंदर संवेदनशीलता नाम की चीज़ नहीं। इनको बनाना चाहिए आपको एमपीवी, जैसे आपने एमपीवी का मंत्री बनाया था, उसमें ये खेल कर गए। 3000 करोड़ रुपए निपटा दिए थे उस जमाने में, शिवराज जी के ज़माने में पार्टनरशिप में। फीडर सेपरेशन का हम लोगों ने भाषण दिया, वोट लिए, कहीं फीडर सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। जहाँ इरिगेशन दे दो, पीडब्ल्यू दे दो, जहाँ ये दोनों हाथ से, फिर आप देखो इनकी योग्यता कि कैसे वोट को नोट में कैसे बदला जाता है, नोट से वोट कैसे लिया जाता है और कैसे बेचा और ख़रीदा जाता है। इसकी डॉक्टरी इनका वहाँ सही उपयोग था। अब इनका उपयोग कर दिया स्वास्थ्य में। अब स्वास्थ्य में इनको क्या इंटरेस्ट, बहुत हुआ तो अपने रिश्तेदार को दवाई की सप्लाई दे दिए। तो दवाई की सप्लाई में जो आदमी जिन्होंने 500 करोड़ का नाश्ता कर लेते हों, सवेरे 500 करोड़ का ब्रेकफास्ट हो जाता हो, 1000 करोड़ की दोपहर में लंच हो जाता है, 1000 करोड़ के शाम को ज़मीन का डिनर हो जाता है, उसको ये 200, 500, 1000 करोड़ की दवाई सप्लाई में क्या आनंद आएगा। और वो काहे को ये ध्यान देंगे, उससे अच्छा वो अपना जो कर रहे हैं समदड़िया वाला काम, वो उनका बढ़िया चल रहा है। ठेकेदारी का भी काम कई नामों से वो बढ़िया चल रहा है, उनको उसमें आनंद मिल रहा है। अब ये स्वास्थ्य के पागलपन में वो क्यों जूझेंगे, और उन्हें क्या मतलब, उनको क्या पड़ी है ये कौन क्या सिरप बेच रहा, कौन क्या बेच रहा। तो उसी का परिणाम है कि जब मंत्री का इंटरेस्ट ही नहीं होगा, योग्यता ही नहीं होगी, तो विभाग तो चरमरा ही जाएगा। ये रीवा के रहने वाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आप बताइए रीवा को क्या मिल गया। रीवा की हालत आप अस्पताल की देख लीजिए, संजय गांधी की देख लीजिए, सुपर स्पेशलिटी की देख लीजिए। हमारे सवरिया में नई बिल्डिंग बन के तैयार है, आज तक उद्घाटन नहीं, एक डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर। जो आदमी अपने जिले का, अपने खुद के विधानसभा का नहीं कल्याण कर सकते, उनसे आप ये उम्मीद करोगे आप कि वो छिंदवाड़ा में लोगों की रक्षा कर लेंगे। और इनके ढीलेपन के कारण नशे का कारोबार रीवा से फैलता फैलता पूरे प्रदेश में जहर जैसे फैल गया, और उसी की परिणति है कि छिंदवाड़ा में ये घटना हुई। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग की है कि इनसे इस्तीफा लिया जाए, उनका केवल एक आशा है कि किसी संवेदनशील व्यक्ति को, स्वास्थ्य योग से ज़्यादा जरूरी ये है जो संवेदनशील हो, जिसके अंदर एक मानव हृदय हो, जिसके अंदर करुणा हो, दया हो, ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया जाए। अभय मिश्रा ने कहा कि जैसे अभिमन्यु ने मां की कोख में रहते हुए चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, वैसे ही राजेंद्र शुक्ला के डीएनए में ठेकेदारी है। उन्हें पैसे एडजस्ट करना आता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उनके बस का नहीं है। उन्हें इस्तीफा देकर कोई ठेकेदारी से जुड़ा विभाग दे देना चाहिए। अभय मिश्रा के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार बच्चों की मौत के मामले की गंभीरता को देखते हुए राजेंद्र शुक्ला से स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार वापस लेकर उन्हें किसी अन्य विभाग की जिम्मेदारी दे सकती है।